ये जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब राम जी का हाथ सिर पर आ जाता है, जब नारायण का हाथ सिर पर आ जाता है, जब श्री बांके बिहारी का हाथ सिर पर आ जाता है, तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति में ये ताकत नहीं कि हमारा या किस भक्त का कुछ बिगड़ जाए। जब जानकी नाथ की कृपा, जब जानकी नाथ का वरद हस्त व्यक्ति के सिर पर आ जाता है, तो सूरज मंगल भौम भृगु सुत गुरु और बुध वरदायक तेरो। ये जो ग्रह दशाएं चलती हैं, ये 9 ग्रह जो परेशान करते हैं, ये भी वरदान देने वाले बन जाते हैं। कब? जब जानकी नाथ का हाथ भक्त के सिर पर आ जाता है। तो प्रहलाद जी के सिर पे भगवान का हाथ है। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। प्रहलाद का कौन कुछ बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ेगा? प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कोशिश कितनी की, पर कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद का। क्यों? नारायण का वरद हस्त, जानकी नाथ सहाय कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हर बार रक्षा कवच बन के प्रहलाद की रक्षा श्री भगवान कर रहे हैं, श्रीनिवास कर रहे हैं भगवान की, प्रहलाद की रक्षा। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काल कोठरी में बंद किया कि इसको ना कोई पानी देगा ना भोजन देगा। 2-4 दिन में बिना पानी और भोजन के पड़ा पड़ा अपने आप मर जाएगा। 1-2 दिन तो बीते। भगवान ने देखा, लक्ष्मी जी से कहा कि आपके पुत्र भूखे हैं, जाइए। कैसी मैया हो, चिंता नहीं हो रही, बेटे को कुछ पवा के आओ, खिला के आओ। लक्ष्मी जी ने भी भगवान की बात मानी, खूब अच्छा भोग थाल में सजा के पहुंची कारागार में, अपने हाथों से प्रहलाद को भोग पवाया और थाल वहीं छोड़ के चली गई। अब उसी दिन हिरण्यकश्यप आया कारागार में, जब थाल देखा तो पूछता है कि बताओ, मेरे मना करने के बाद भी कारागार में तुमको ये भोग प्रसादी देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते, वाह पिताजी वाह, कैसी बात करते हो, समझ नहीं आता। माँ का गर्भ तो बहुत छोटा सा होता है, इतने छोटे से माँ के पेट के भीतर 9 महीने तक जो भगवान भोजन दे सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आके भोजन नहीं दे सकते? कहा अच्छा, तो तेरा भगवान यहाँ आया था? प्रहलाद जी ने कहा फिर वही उल्टी बात, उनको कहीं आने की जरूरत है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, तेरा भगवान यदि सर्वत्र है, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा बुलाना पड़ता है तब वो आते हैं, प्रेम ते प्रगट, प्रेम से बुलाना पड़ता है तब प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो बुलाओ, मुझे देखना है तुम्हारे भगवान खंबे में है या नहीं। प्रहलाद जी ने कहा ठीक, अभी बुलाता हूं। हिरण्यकश्यप ने भी सोचा अच्छा मौका है इसको और इसके भगवान को मारने का। वो भीतर अपनी गदा इत्यादि लेने गया। यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है क्या सचमुच खंबे में भगवान है? अब जैसे ही खंबे में कान लगाए, खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए कि खंबे के भीतर भगवान प्रकट हो चुके हैं। और हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने आकर के जोर से अपने गदा का प्रहार खंबे पर किया। जैसे ही गदा का प्रहार खंबे पर किया, खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। खंबे के भीतर से सिंह गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान लंबा चौड़ा स्वरूप प्रकट हो गए। अब जैसे ही देखा, एक बार तो प्रहलाद भी कांप गए कि ये कौन है, इतने भयंकर भगवान। और हिरण्यकश्यप तो डर ही गया कि ये नारायण, अब तक नारायण का सुंदर रूप देखा है, ये नारायण कैसा। कांपने लगा।
पर फिर अपने आप को भीतर से कि मुझे तो वरदान है। भगवान से कहता अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मुझे वरदान है, दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा तो थोड़ा सा खिड़की से बाहर झांक, दिन है या रात। हिरण्यकश्यप ने जब बाहर देखा तो न दिन था न रात थी, शाम का समय था, गोधूली वेला। इसलिए कहते हैं कि जो शाम का समय है, गोधूली वेला का समय जिसको कहा जाता है 6 से 7 बजे के बीच का समय, इस समय में आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषता, ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। खाने नहीं बैठो, सो मत जाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और वासनाओं में लिप्त मत हो। क्यों? क्योंकि ये वही समय है शाम का जब श्री हरि नारायण प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए शाम के समय हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, भगवान का नाम भले 5 मिनट लें 2 मिनट लें पर करते हैं। तो न दिन न रात, शाम का समय। कहता है अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान भी बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, देख अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा मनुष्य हूं ना देवता। पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने भी पकड़ा और अपनी जंघा पर लिटाया तो लटक गया भगवान की जंघा पर, न पृथ्वी है ना आकाश। कहता है वर्ष के 12 महीने में किसी भी माह में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता हूं, इसलिए तुमको मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, मलमास, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। और ऐसा कहते हुए श्री हरि नारायण नृसिंह भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को हिरण्यकश्यप की छाती में चुभा करके छाती को फाड़ दिया, विदीर्ण कर दिया और छाती को फाड़ के उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। और गर्जना करते हुए नारायण सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यप मर गया। वहीं पे प्रहलाद खड़े हैं, भगवान का ये भयंकर रूप देखा तो हाथ जोड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं। देवी देवता भी सब आकाश में खड़े होकर ये सब दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा इत्यादि चिंता में हैं कि अब नारायण शांत कैसे होंगे, भगवान अपने सौम्य रूप में कैसे आएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मैं जाती हूं, मैं तो पत्नी हूं, मेरी बात जल्दी सुन लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, कोशिश करो, पत्नी हो आप। अब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ। जैसे ही लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, आधी दूर पहुंची थी, भगवान नारायण ने जब एक गर्जना की तो उल्टे पैर लक्ष्मी मैया वापस। कहा आज भगवान मुझसे भी नहीं मान रहे। किससे मानेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि आज भगवान सिर्फ भक्त के वश में है। किसके वश में है? भक्त के, प्रहलाद के। किसके वश में है? प्रहलाद के वश में। कुछ कर सकता है तो केवल प्रहलाद कर सकता है। क्यों? भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सभी बोलिए भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के भगत के वश में है भगवान, भगत के भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। और कहा कि भगवान केवल भक्त के वश में है। प्रहलाद जी यदि चाहें तो भगवान अभी शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र जाओ, पर प्रहलाद जी भी 5 वर्ष के हैं, कांप रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं।
ब्रह्मा जी ने जब कहा तो प्रहलाद जी गए भगवान के सामने, हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, तुरंत भगवान ने गर्जना करना बंद किया, दोनों हाथों से प्रहलाद जी को उठा के अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथों को प्रहलाद जी के सिर पर फेरने लगे, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटने लगे। जैसे बच्चा जब खेल कूद के बाहर से आता है तो माता पिता की गोद में बैठ जाता है, तो माता पिता भी उसको चूमने लगते, उसके सिर पे हाथ फेरने लगते। वैसे ही भगवान ने गोद में बिठाया, सिर पे हाथ फेरा। अब सिंह के रूप में चूम नहीं सकते, इसलिए जीभ से प्रहलाद जी के गालों को भगवान ने चाटना शुरू किया, मानो एक पिता अपने पुत्र से लाड़ कर रहे, दुलार कर रहे। और इस तरह से खूब दुलार किया। अंत में सौम्य स्वरूप का दर्शन कराया, प्रहलाद जी से पूछा कि बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैं तो केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ, आप मुझे केवल भक्ति का वरदान दें कि मेरे जीवन में आपकी भक्ति की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। भक्ति का वरदान देकर के भगवान वहां से अंतर्धान हुए। इस तरह से नरसिंह अवतार धारण करके भगवान श्री हरि नारायण ने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की